नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत सांगानेर में वर्षा जल संचयन कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल थे। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान बारिश की वजह से हुई अव्यवस्था पर सीएम भजन लाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर शहर के 200 उद्यमियों, समाज सेवियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संवाद कर उन्हें प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने की अभिनव पहल से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया। इस मौके पर पाटिल ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान सबसे अधिक पानी वाला राज्य होगा। आम जन भी जल की एक एक बूंद के महत्व को समझते हुए जल संचय से जुड़े। इसी उद्देश्य से शुरू किया गया कर्म भूमि मातृभूमि अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जल संचय के कार्यों के शुभारंभ के लिए बारिश आने से बेहतर और कोई शुभ संकेत नहीं हो सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जल संसाधनों की सीमितता को देखते हुए वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोकना और संरक्षित करना आवश्यक हो गया है। इसी दिशा में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जन सहभागिता से जल संचयन के कार्यों को सशक्त बनाने के इस अभियान में प्रवासी राजस्थानियों का भी अहम सहयोग प्राप्त हो रहा है। कॉर्पोरेशन में अभी कॉर्पोरेटर है श्री कैलाश जी और श्री किशोर बिंदल जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने वहां पर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में जब तय हुआ कि राजस्थान के 40,000 गांव में हर गांव में 4 बोर पानी उतारने के लिए करना है, पानी निकालने के लिए नहीं करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करना है, स्ट्रक्चर बनाने का तय किया। आप बताइए, एवरेज एक टोटल मिला के करीब 1,60,000 यानी 1.5 लाख से ऊपर स्ट्रक्चर खड़े होने हैं। हर स्ट्रक्चर की कीमत हम कम से कम 30,000 भी पकड़ते हैं तो 450 करोड़ रुपए जो राजस्थान के प्रवासी सूरत में रहते हैं उस व्यापारियों ने ये संकल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। ये तो मोदी जी है। लोग कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। एक समय था कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री, उन्होंने जब देश पर संकट था तो उन्होंने कहा था कि सब लोग एक टाइम का खाना छोड़ दो। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते हैं, कोरोना का टाइम था, काम काज सब बंद थे, इंडस्ट्री बंद थी, कहीं काम नहीं था, तब भी उन्होंने कहा था कि एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। कितना फर्क है। एक कहता है कि एक टाइम का खाना छोड़ दो और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। अब उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाकर बोला है कि भूखा भी नहीं रहना चाहिए, प्यासा भी नहीं रहना चाहिए। पानी के लिए ट्रेन चलानी पड़ती है, क्योंकि पानी के लिए जितना हम जान सकते हैं दूसरा कोई प्रदेश नहीं जान सकता। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप हमारे लिए जिस तरह से आपने जो ये पीड़ा उठाया है, राजस्थान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप जल संचय से जन भागीदारी के काम में आप जितना बड़ा सहयोग हमारा कर रहे हैं। आज अभी जब मैं आ रहा था तो मैं कह रहा था, आज सुबह में रूपेंद्र सिंह जी ढिल्लो जो हमारे राधा स्वामी सत्संग के हमारे स्वामी जी हैं, मैं आज सुबह में उनसे मिलने गया था। जब मैं उनसे मिलने गया था तो बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी।
और वो मेरे से कहा था कि आने वाले समय में राजस्थान ऐसा प्रदेश होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होगा। और आज शाम को जब मैं सांगानेर के कार्यक्रम में था तो वही बात हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने दोहरा दी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी होगा। तो मैं अभी कह रहा था कि एक दिन में 2 बार सुनने को मिला, और तीसरी बात और आपने नहीं सुनी। तीसरी बात यह है कि जब सांगानेर में इस काम का उद्घाटन हो रहा था तो बंसीवाले ने भी सुन ली और वहां भी जोरदार बारिश हो गई। मैं आपको सत्य बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम सरकार में आए थे तो माननीय पाटिल साहब कह रहे थे कि योजना किस तरह से बनती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही हम सरकार में आए थे तो हमारा विचार हुआ, हमने देखा कि राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है और सबसे पहले आवश्यकता राजस्थान में किसकी है। हमने हमारा मैप बनाया, क्योंकि मकान कितनी बार बनता है? कितनी बार? आप एक बार कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मकान 2 बार बनता है। एक बार नक्शे में बनता है और एक बार फिर हकीकत में बनता है। तो हमने कहा कि राजस्थान के लिए सबसे पहले हमें नक्शा बनाना है और उस नक्शे के आधार पर हमें उन योजनाओं को आकार देते हुए हमें हमारे राजस्थान को आगे लेकर के चलना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मकान की आवश्यकता होती है, तो उसमें मुहूर्त लगाने भी जाते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? अरे भाई, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है ना। अगर गणेश जी को भी पानी देंगे तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। तो हमने यही सोचा था कि हम सबसे पहले हमारे राजस्थान में अगर पानी की व्यवस्था होगी तो हमारा राजस्थान आगे विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। उसके बाद आवश्यकता होगी हमारी तो बिजली की आवश्यकता होगी। उसके बाद आवश्यकता होगी तो फिर उद्योग की, बेरोजगारों को रोजगार देने की आवश्यकता होगी। तो हमने सबसे पहले हमारे पानी की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए हमने काम किया। वो सारी बातें मैं आपको थोड़ी देर में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी जो माननीय भाई साहब कह रहे थे, बहुत बड़ी योजना कांग्रेस ने उसको लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। हमारी ERCP की योजना थी, पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना, जिसको माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने दिसंबर में सरकार आई, 27 जनवरी को हमने उसका MOU किया और अभी 17 दिसंबर को माननीय भाई साहब के और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसका MOA कर दिया। और सही बात है, मात्र 10% पैसा हमें देना है, 90% केंद्र की सहभागिता उसमें रहेगी। इसके बाद हमारा शेखावाटी का इलाका, जो हमेशा पानी की दिक्कत रहती है, तो हमारा यमुना समझौता, हमारा हरियाणा के चुनाव से पहले हमारा MOU हुआ था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। मंत्री सुमित गोदारा ने बार बार अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी किसान को रजिस्ट्रेशन या अन्य किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गेहूं की खरीद की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 राज्यों के मंत्रियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान की तैयारियों का सराहना किया और कहा, अन्य राज्यों को भी समय रहते पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए ताकि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही मंत्री गोदारा ने आगे ये भी कहा कि राज्य सरकार को 24
2,425 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी देगी। यानी किसानों को कुल 2,550 रुपए प्रति क्विंटल भी मिलेंगे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 259 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर ये अहम बैठक हुई। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान की तैयारियों को भी लेकर इसे सराहा। साथ ही आपको बता दें कि ऊंची दर पर भुगतान करने वाला पहला राज्य राजस्थान जो है वो बन गया है। आपको बता दें, इसमें किसानों को कई बड़ी सौगात दी जाएगी। 125 रुपए का बोनस भी भजनलाल सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक की गई थी। इस अहम बैठक में किसानों को लेकर काफी चर्चाएं भी हुई, जिसमें बोनस तक की भी चर्चा की गई। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान की तैयारियों को भी लेकर सराहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान जो है इस तरह की तैयारियां पहले से कर लिया है, अन्य राज्यों को भी तैयारियां कर लेनी चाहिए, जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी जो है वो ना हो। तो 125 रुपए का बोनस भी देगी भजनलाल सरकार। गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर ये अहम बैठक हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई थी। आपको बता दें कि ऊंची दर पर भुगतान करने वाला पहला राज्य जो है वो राजस्थान बन गया है, जहां पे किसानों को एमएसपी के अलावा बोनस भी दिया जाएगा। तो भजनलाल सरकार की ये जो सौगात है वो किसानों के लिए बड़ी सौगात मानी जा सकती है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सरकारी विभागों में तबादलों पर बुधवार यानी कल आधी रात से ही बैन लग गया है। आपको बता दें, आज से अब तबादले जो है वो नहीं हो सकेंगे। सरकारी विभागों में देर रात तक तबादले जो है होते रहे। वहीं अनुमानित 20,000 से ज्यादा ट्रांसफर हुए। कई विभागों में बैक डेट में भी तबादले किए गए। आपको बता दें, सरकार ने 30 दिसंबर को पहले 10 दिन यानी 10 जनवरी तक के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया था। इसके बाद तबादलों से बैन हटाने की अवधि को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था। आपको बता दें, शिक्षा विभाग में तबादलों से बैन नहीं हटाया गया है। वहीं मेडिकल, बिजली, जलदाय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास में भी सबसे ज्यादा कर्मचारी होने के कारण तबादले भी वहां ज्यादा हुए हैं। तबादलों में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और विधायकों की ही चली भी है। आपको बता दें, लंबे समय से विधायक जो हैं इसकी मांग भी कर रहे थे। विभागों में तबादले विधायकों और भाजपा नेताओं की डिजायर के आधार पर ही किए गए। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में 3 पुलिस रेंज को खत्म कर दिया गया है। अब प्रदेश में एक बार फिर 7 पुलिस रेंज होगी। पुलिस जिलों के लिहाज से जयपुर, जोधपुर पुलिस रेंज सबसे बड़ी हो गई है। इन दोनों पुलिस रेंज में 8-8 पुलिस जिले शामिल होंगे। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में 3 नए संभाग सीकर, पाली और बांसवाड़ा जो है वो बनाए गए थे, जहां पुलिस रेंज का भी गठन किया गया था। भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म कर दिया था। इसी के चलते 3 संभागों में बनी पुलिस रेंज को भी खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें, बांसवाड़ा, सीकर और पाली पुलिस रेंज खत्म होने के बाद अब प्रदेश में 7 पुलिस रेंज होगी। इन 7 रेंज का पुनर्गठन भी किया गया है। इस संबंध में गृह ग्रुप 2 विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर फलौदी जिले से है, जहां एक गांव में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का कार में अपहरण करने के बाद एक युवक ने बलात्कार कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रदेश में 7,000 से ज्यादा महिलाओं से दरिंदगी और पॉक्सो एक्ट के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन सरकार ना कानून व्यवस्था दुरुस्त कर पाई है और ना ही बेटियों को सुरक्षा दे पाई है। मासूम बेटियों से रेप की आए दिन घटनाएं होती हैं और ये आंकड़े
भाजपा सरकार का असली चेहरा उजागर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान नारे की भी असलियत बताई। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। बढ़ती ठंड को देखते हुए जयपुर, कोटा सहित 5 जिलों के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टी कर दी गई है। इससे आगे की कक्षाओं का समय भी बदल गया है। वहीं आज यानी गुरुवार को अजमेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, भीलवाड़ा समेत 21 जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा। आपको बता दें, जयपुर सहित 6 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 18 जनवरी को फिर से जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि भरतपुर में देर रात शुरू हुई रिमझिम बारिश रुक रुक कर गुरुवार सुबह तक जारी रही। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग जिलों में बुधवार को हुई बारिश के बाद सर्दी भी तेज हो गई है। जयपुर, धौलपुर, अलवर में दिन का अधिकतम तापमान 5 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। आपको बता दें, अजमेर, भीलवाड़ा समेत कुछ शहरों में कल अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में पिछले 1.5 माह से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। इसके बावजूद डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस जो हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। पिछले 13 दिन की रिपोर्ट देखें तो राजस्थान में 24 डेंगू के केस मिले हैं, 11 मलेरिया और 21 चिकनगुनिया के केस मिले हैं। इन तीनों ही श्रेणी के मरीजों में मौत का केस अभी तक नहीं आया है। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक इन केसों में सीवियरिटी बहुत ही कम है। हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 49 जिलों में 6 जिलों में से मलेरिया, 11 जिलों में डेंगू और 12 जिलों में चिकनगुनिया के केस आए हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज चित्तौड़गढ़ जिले में 5 मिले हैं। वहीं अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर जिले में 4, अजमेर, बीकानेर में 3-3, उदयपुर, बाड़मेर में 2-2 और भीलवाड़ा और चूरू, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक जिले में 1-1 केस पाया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जोधपुर शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्तालय के झंवर थाना अधिकारी को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की ये कार्रवाई जोधपुर के पाल रोड के पास कार्यालय के बुधवार की शाम की गई। आपको बता दें, राठौड़ ने बताया कि थाना अधिकारी मूलाराम चौधरी ने झंवर थाने में परिवादी के खिलाफ दर्ज एक मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। 17 दिसंबर को सत्यापन के बाद से कई दिनों से पीछा किया जा रहा था। वहीं मंगलवार को दूसरी बार परिवादी को थाने भेजकर सत्यापन करवाया गया, जिस दौरान थाना अधिकारी ने 4,000 रुपए लिए और बुधवार को थाना अधिकारी परिवादी से संपर्क किया और उसके पाल रोड स्थित कार्यालय पहुंचा। परिवादी से मिलने के बाद उसे कहा कि रुपए थाने की गाड़ी में लाकर दो। परिवादी ने अपने ऑफिस से निकलकर 50,000 का बंडल लेकर थाने की जीप पे बैठा। मूलाराम चौधरी के पास से गया और नोट थमा दिया। इसके तुरंत बाद एसीबी की टीम जो है वो थाना अधिकारी को दबोच लिया और परिवादी के कार्यालय में ही कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही भ्रष्टाचार के खिलाफ और हमारे मुख्यालय से, एसीबी मुख्यालय से डीजी साहब डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा साहब के जैसे निर्देश है भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का। परिवादी ने हमारे एसीबी जोधपुर शहर चौकी में उपस्थित होकर 17 दिसंबर 24 को रिपोर्ट दी थी कि जवर थाने में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है मारपीट का, और उस मामले को रफा दफा करने के लिए और उसमें राहत देने के नाम पे थानाधिकारी जवर उससे 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उसकी एप्लीकेशन पे हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए और दिनांक 18/12/24 को मांग सत्यापन करवाया, जिसमें ये सत्यापित हुआ कि 50,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगी जा रही है। उसके बाद से लगातार हमने रंगे हाथों ट्रैप करने के लिए प्रयास किए। कल जो है परिवादी ने वापस थानाधिकारी ने बुलाया, जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने
शाम को 50,000 रुपए देने के लिए कहा था। मौके पर उसे जेब में जो 4,000 रुपए थे वो भी ले लिए थे। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार यानी आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरा ट्रक अचानक पलट गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि टैंकर में सवार ड्राइवर और उसके साथी ने समय रहते वहां से भागकर अपनी जान बचा ली और कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आग लगने के कारण हाईवे ब्लॉक हो गया और लंबा जाम लग गया। वहीं प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की गाड़ियां और 2 क्रेन मौके पर पहुंचाई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें, क्रेन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। आपको बता दें, एक टैंकर को पूरी तरह से जलाकर ये स्वाहा भी कर दिया था। ये घटना कोटपूतली के बीच बालाजी बिहार कॉलोनी के सामने वाले नाले पर हुई। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को लेकर बीजेपी द्वारा पूरे प्रदेश में संविधान गौरव यात्रा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज सवाई माधोपुर में बीजेपी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री और खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान गोठवाल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू से ही बाबा साहेब की विरोधी रही है। बाबा साहेब ने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुभारंभ किया तो बाबा साहेब ने सर्वप्रथम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा और उनका राजनीतिक चुनाव में विरोध करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर से है, जहां विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में पुलिस कार्रवाई के दौरान अलग अलग 3 प्रकरणों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें नोसरा पुलिस थाना प्रभारी गुमान सिंह उप मुख्य निरीक्षक ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान सुगालिया जोधा सरहद से अभियुक्त सुगालिया जोधा के कब्जे से अवैध धारदार हथियार को बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जसवंतपुरा पुलिस थाना प्रभारी प्रताप सिंह उप निरीक्षक ने बताया कि राजस्थान निर्मित देसी मदिरा के 48 पौवे बरामद कर अभियुक्त निब्बा राम पुत्र कालू राम भील निवासी को राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर जालौर से है, जहां वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वन्य जीव अवशेषों के अवैध व्यापार का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, विभाग ने सोशल मीडिया पर मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर कई अवैध वस्तुएं जब्त की हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने सायला उपखंड में एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। यहां से शेर के नाखून, गैंडे की चमड़ी से बने कड़े और हाथी दांत का ब्रेसलेट भी बरामद हुआ। इन वस्तुओं को इंस्टाग्राम पर बेचा जा रहा था। इस मामले में सियावट स्थित लक्ष्मी फैशन एंड साफा हाउस के मालिक नरेंद्र सिंह और जिवाड़ा स्थित मारवाड़ी साफा हाउस के मालिक हस्ताराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बालाजी मोबाइल के दुकानदार जालम सिंह राव को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें, जालौर उप वन संरक्षक ने आगे ये भी कहा कि इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है। रुक करते हैं अगली खबर की। बाड़ा शहर के तालाब पाड़ा क्षेत्र में स्थायी वारंट को पकड़ने गई पुलिस को देखकर भागने के प्रयास में युवक मकान से नीचे गिरकर घायल हो गया। जैसे उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जो है जारी है। आपको बता दें, एसएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि युवक पुलिस से बचने के प्रयास में भागने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान वो छत से उतरते वक्त गिर गया। पुलिस ने उसका पीछा नहीं किया, ना ही कोई वार किया। इधर घायल के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं।
जयपुर में आज पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई आयोजित की है। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर वीजू जॉर्ज जोसेफ आमेर थाने में जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप और डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा भी उपस्थित रहे। जन सुनवाई में आए फरियादों की समस्याओं को सुनते हुए उनसे संबंधित अधिकारी को त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने जिला कलेक्टर संभाग में जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए। खबर झालावाड़ से है, जहां भवानी मंडी में भेरू चूरा चौराहे के वार्ड नंबर 18 के पत्रकार कपिल चौहान पर घर लौटते समय 3 युवकों ने हमला कर दिया। बता दें कि कपिल चौहान ऑफिस से घर को रवाना हुए। इसी दौरान घर के पास ही बाइक सवार 3 युवकों ने अचानक आकर धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद पत्रकार कपिल को हाथ, पैरों और नाक पर चोट आई। घटना की जानकारी मिलते ही पत्रकार संगठनों में रोष व्याप्त हो गया। हालांकि भवानी मंडी पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।